लेकिन मैं आपसे एक बात कहूं, राम जी के परिवार में एक लोग ऐसे हैं जो ब्रह्मा जी की लेखनी बदलने की शक्ति रखते हैं, और एक लोग और हैं जो ब्रह्मा भगवान वशिष्ठ जी, भरत जी चित्रकूट में गुरु जी से कहते हैं, गुरुदेव आप सो गोसाई विधि गति जही छेकी सकई कोटार टेकी जो टेकी। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी में इतनी शक्ति है कि वो ब्रह्मा जी की लेखनी मिटा करके बदल सकते हैं। अब दूसरे कौन है जानते हैं? भगवान शंकर है। भावी मेटि सकहित पुरारे, भगवान शंकर कपाल के रेखा को भी मिटा सकते हैं, इतनी शक्ति है। यदि भगवान शंकर और ब्रह्मा और गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी की लेखनी बदल सकते थे तो राम जी का वनवास क्यों नहीं बदल दिए? प्रश्न है ना। यदि इतना सामर्थ्य था दोनों में तो राम जी का वनवास न होने देते, क्यों नहीं रोक लिए? इसलिए नहीं रोक पाए क्योंकि राम जी का बन जाना ये ब्रह्मा जी की रचना नहीं है, ये स्वयं मेरे राम जी की रचना है। इसलिए शंकर जी भी नहीं बदल पाए और गुरु जी भी नहीं बदल पाए। ये बात समझ रहे हैं आप लोग? राम जी को कोई बन भेज नहीं सकता, राम जी स्वयं बन गए हैं। राम बन गए इसलिए राम बन गए। राम बन न जाते तो राम न बन पाते। लोग निरर्थक मेरी माँ कैकेयी को भला बुरा कहते हैं। आपसे कहूं, राम जी के लिए जितना बड़ा त्याग माँ कैकेयी ने दिया है उतना बड़ा त्याग किसी ने नहीं दिया संसार में। आपको जो वास्तव में प्रेम करता है माई बाप, वही आपके लिए कलंक लेने को तैयार होगा। जो प्रेम नहीं करता है वो कलंक नहीं ले सकता आपके लिए। राम जी के लिए मां कैकेयी ने अपने आप को समाप्त कर डाला। ये सारी जो घटना घटी है ना, ये राम जी ने पहले ही मां कैकेयी से मांग रखा है। मां, पिताजी मुझे जब राजा बनाने की तैयारी करें तो आप मुझे वन में भेज दीजिएगा। मां ने कहा कि मैं तुमको वन भेज दूंगी राम, तो लोग मुझे भला बुरा कहेंगे। मां कहे भला बुरा केवल नहीं कहेंगे मां, सब तुम्हारा, तुम सबकी आंखों से नजरों से उतर जाओगी, गिर जाओगी। कोई तुम्हें मां भी नहीं कहेगा, तुम्हारा बेटा नहीं। कैकेयी मियां ने कहा कि सबकी नजरों से तो गिर जाऊंगी, क्या तुम्हारी नजरों से भी गिर जाऊंगी राम? राम जी बोले, मां मेरी नजरों में मेरी मां सदैव महान रहेगी। तो कैकेयी मां ने कहा, फिर जगत की नजर की परवाह किसको है राम? और कहा कैकेयी मैया ने सब राम जी की इच्छा से कहा। मां ने 2 वरदान मांगे। राम जी के स्थान पर भरत के लिए राज सत्ता, राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास। अब एक श्रोता ने प्रश्न किया एक दिन कि महाराज राम जी का वनवास ठीक था, भरत जी की सत्ता क्यों मांगी यदि मन में स्वार्थ नहीं था तो? एक बात को समझिएगा, संतान को मां से अच्छा कोई नहीं जानता। भरत जी के लिए मां ने इसलिए राज सत्ता मांगी कि मां कैकेयी ये परीक्षण करना चाहती थी अपने पुत्र भरत की कि मैं देखूं मेरे भरत के जीवन में राज सत्ता और राम पद को चुनने का समय आवे तो मेरा भरत राजपद की ओर दौड़ता है कि राम पद की ओर दौड़ता है। ये देखने के लिए मां ने मांग लिया, पुत्र का परीक्षण किया मां ने। और मैं इसका प्रमाण दे रहा हूं आपको। राम जी जब सुने कि पिताजी कोप भवन में मूर्छित हो गए हैं, राम जी दौड़ कर आए। और राम जी जब आए तो कैकेयी मैया से राम जी कहते, मोहि कहूं मातु तात दुख कारण। हे माते,
पिताजी के दुख का कारण मुझे बताओ। राम जी ने कैकेयी मैया को क्या कहा? माई कहा, क्या कहा? मातु, माता। क्या कहा? माता। सनातन संस्कृति में किसी भी स्त्री को हम माता बोल सकते हैं। राम जी क्या बोले कैकेयी को? माता बोले। मां, पिताजी के दुख का कारण क्या है? कैकेयी मैया ने सब बताया कि राम, मैंने तुम्हारे लिए वनवास मांग लिया, ऐसा कर लिया। वही सुनकर महाराज की ये दशा हुई है। अब दर्शन करिए, राम जी आते समय कैकेयी को माता बोले, और जब ये सुने कि मां ने मेरे लिए वनवास मांग लिया, राम जी की भाषा बदल गई। अब राम जी माता नहीं बोले, क्या बोले? सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पितु मातु बचन अनुरागी, जे पितु मातु बचन अनुरागी, तनया मातु पितु तोष निहारा, तनया मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आए, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आए, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आए। जो राम जी आते समय कैकेयी मैया को माता बोले, और जब पता चला कि मां ने मेरे लिए वनवास मांग लिया, राम जी की भाषा बदल गई। राम जी कैकेयी मैया को पहली बार जननी बोल दी। और जननी किसको बोलते हैं पता है? जो जन्म देती हैं। राम जी की जननी कैकेयी नहीं है, राम जी की जननी कौन है? कौशल्या मैया। तो राम जी कैकेयी को क्यों जननी बोल दिए? राम जी कहते हैं, मां, कौशल्या ने तो केवल राम को जन्म दिया है, परंतु उस राम को वन की ओर भेजकर आज आपने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म दे दिया है, इसलिए आज से आप मेरी जननी हैं। और ये आगे राम जी जो कहे वो सुनिए। राम जी कहते हैं, मां, वो पुत्र बड़भागी है जो अपने माता पिता के वचन में प्रेम न करे। ना ना, कहां प्रेम करे? चरण में प्रेम न करे, कहां करे? वचन में करे। जे पितु मातु वचन अनुरागी। चरण में प्रेम करना बड़ा सरल, सवेरे उठिए पांव छुइए, रात को पांव छुइए, अब बात को न मानिए, क्या लगना है। लेकिन वचन में प्रेम करने पर माई बाप अक्षरशः आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। राम जी कहते हैं, मां, वो पुत्र संसार में दुर्लभ है जो अपने व्यवहार से अपने माता पिता को संतुष्ट कर दे। वो दुर्लभ है संसार में। मेरे से अधिक भाग्यशाली कौन होगा मां? पिताजी के वचन को पूर्ण करने का सौभाग्य राम को प्राप्त हुआ है। मां, ब्रह्मादि सब प्रकार मेरे अनुकूल हो गए। मैं तो पहले से बड़ा हूं भाइयों में, अब मेरा छोटा भाई भरत राजा बन के मेरा छोटा भाई भी बड़ा बन जाएगा। मां, ब्रह्मादि सब प्रकार मेरे अनुकूल हो गए। मां,
इतनी सी बात को लेकर पिताजी को इतना कष्ट हो गया। अवश्य मेरे से कोई अपराध हुआ है। कैकेयी माँ की भाषा सुनिए। माँ कहती है, राम तुम अपराध जोग नहीं ताता। राम आप में अपराध करने की पात्रता ही नहीं है, सत्य मानिए, इसके अलावा दूसरा कोई कारण नहीं है। राम जी पिताजी को समझाएं। माँ कौशल्या के पास गए। आज का जीव यदि रहता ना तो सवेरे होते कोर्ट में पहुंचकर स्टे ले आया होता। गलत कह रहा हूं? राम जी कौशल्या मैया से जाकर बोले, माँ ये बताओ जंगल बड़ा है कि अयोध्या? आप लोग कहिए, जंगल बड़ा है कि अयोध्या बड़ी है? जंगल। माँ ने कहा जंगल बड़ा है राम। राम जी फिर पूछे, मैं बड़ा हूं कि भरत? माँ बोली, आप बड़े हो राम, पूछ क्यों रहे हो? माँ ने, राम जी ने कहा, माँ पिताजी ने धर्म का पालन किया है, बड़े बेटे को जंगल का बड़ा राजा बना दिया है, अब भरत को अयोध्या का छोटा राजा बना दिया है। पिता दीन मोहि कानन राज। पिताजी ने मुझे वन का साम्राज्य दिया है। मां कौशल्या सुनकर स्तब्ध हो गई। धैर्य धारण करके मां ने कहा, राम एक पुत्र के जीवन का सबसे बड़ा धर्म है पिता की आज्ञा का पालन करना। लेकिन मैं तुमसे बात कहना चाहती हूं राम, मां का स्थान पिता से ऊपर होता है। यदि केवल आपके पिता ने बन जाने के लिए कहा है राम, तो मैं कहती हूं आप बन नहीं जाएंगे, आप बन नहीं जाएंगे राम। लेकिन राम, यदि आपके पिताजी के साथ साथ आपकी मां कैकेयी ने भी बन जाने के लिए कह दिया है, तो मां की बात मानकर अवश्य चले जाइएगा। मां की बात मानकर जाओगे ना तो वो वन ही अयोध्या से अधिक सुखदायी हो जाएगा आपके लिए, अवश्य जाइएगा ना। सीता मैया दौड़ कर आई, साथ में चलने के लिए भाव व्यक्त की। राम जी ने कहा, सीते वन बड़ा भयानक है, आप वन के लायक है नहीं, आप कितनी कोमल हैं। वन में हिंसक पशु हैं, कंकड़ीले मार्ग हैं, निशाचर हैं। मां सुनती रही और अंत में मां ने कहा, प्रभु मैं वन के लायक नहीं हूं, क्या आप वन के लायक हैं नाथ? मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, मेरे लिए घर में भोग उचित है और आपके लिए तपस्या उचित है। मां कहती है, प्रभु क्षमा करिएगा, सासू मैया है सामने, लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ नाथ, सास ससुर माई बाप बेटा बेटी भाई बहन संसार के जितने संबंध हैं सब साथ में हो प्रभु, लेकिन अगर केवल पति साथ में न होना तो सबका होना न होने के बराबर होता है। जिस प्रकार जल के बिना नदी का कोई अर्थ नहीं है, प्राण के बिना शरीर का कोई मोल नहीं है, उसी प्रकार आपके बिना सती का कोई अर्थ नहीं है प्रभु। आपके साथ वन में रहूंगी तो लगेगा महल में बैठी हूं, आपके बिना महल वन से अधिक दुखदायी हो जाएगा। राम जी ने चलने की अनुमति दे डाली, चलिए। तब तक लक्ष्मण भैया दौड़कर चले आए, प्रणाम करके बैठ गए, मन में सोचने लगे न जाने हमारे लिए क्या आज्ञा होगी, भैया क्या कहेंगे। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण, पिताजी की स्थिति ठीक नहीं है, भरत शत्रुघ्न भी अयोध्या में नहीं है, अयोध्या का संभाल कौन करेगा? इसलिए लक्ष्मण आप अयोध्या का रख रखाव करिए, देखभाल। पिताजी बहुत दुखी हैं। लक्ष्मण जी बोले, कौन पिताजी? लक्ष्मण जी क्या बोले? कौन पिताजी?
राम जी बोले हमारे पिताजी। लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर बोले हमारे नहीं आपके होंगे, मेरे नहीं है पिताजी। राम जी बोले क्या कह रहे हो लक्ष्मण, आपके पिता कौन है? लक्ष्मण भैया हाथ जोड़कर बोले प्रभु तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही सूर्य बनकर चमकते हो प्यारे, तुम ही सूर्य बनकर चमकते हो प्यारे, तुम ही बन के बिजली कड़कते हो प्यारे, तुम ही बन के बिजली कड़कते हो प्यारे, तुम ही चांद तारे सितारा तुम ही हो, तुम ही चांद तारे सितारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही पुष्प बनकर महकते हो प्यारे, तुम ही पुष्प बनकर महकते हो प्यारे, तुम ही बन के बादल बरसते हो प्यारे, तुम ही बन के बादल बरसते हो प्यारे, नदी सिंधु सागर की धारा तुम ही हो, नदी सिंधु सागर की धारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा
मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। लक्ष्मण जी ने कह दिया, क्या कह दिया कि मोरे सबोई एक तुम स्वामी, दीना बंधुर अंतर जामी। लक्ष्मण भैया ने स्पष्ट कर दिया, प्रभु आप ही मेरे सर्वस्व हैं, मोरे सबोई एक तुम स्वामी। आप ही माई है, आप ही बाप है, आप ही भाई है, आप ही सखा है, आप ही सद्गुरु है, आप ही स्वामी है नाथ। संसार के सारे संबंध मेरे आपके साथ है प्रभु। लक्ष्मण जी को राम जी ने तुरंत चलने को कह दिया।